अगले दिन हम एक नए उत्साह से निकलते हैं यात्रा के अगले पड़ाव के लिए। सीतापुर से सोनप्रयाग की वॉकिंग डिस्टेंस ही है और काफ़ी लंबी लाइन थी उस दिन जिस दिन हम यात्रा पे थे। आसपास का नज़ारा इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था। एक तरफ सूरज की निकलती हुई किरण, दूसरी तरफ मंदाकिनी की झरझर की आवाज़। और अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो पर्सनल व्हीकल सिर्फ आपकी सोनप्रयाग तक ही जाती है। सोनप्रयाग में आपकी गाड़ी की पार्किंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। आप वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जिसके बाद आपको पैदल ही अपनी यात्रा की शुरुआत करनी पड़ती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जो मात्र 50 रुपये में गौरीकुंड तक पहुँचा देती है और वहाँ से ही आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। इसके आगे आप अपने श्रद्धा के हिसाब से अपनी यात्रा को पैदल पूरी कर सकते हैं, घोड़े ले सकते हैं, पिट्ठू भी ले सकते हैं। और यात्रा के पहले पड़ाव में थोड़ी दूरी चलते ही आपको गौरी माता का मंदिर दिखेगा, जहाँ पे आप दर्शन कीजिए। और मंदिर के बगल में ही आपको गर्म पानी का झरना मिलेगा, जहाँ पे आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ का ये ज्योतिर्लिंग, जिसे हम केदारनाथ के नाम से जानता है, बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ चारों धाम और पंच केदारों में से भी एक है। और अगर बात की जाए केदारनाथ धाम से जुड़ी कथाओं के बारे में, तो इसका वर्णन हमें महाभारत काल से मिलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पे पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उनके इस कर्म से खुश नहीं थे, तो वे उनसे रुष्ट होकर केदारनाथ चले गए और उनके पीछे पीछे पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडव के वहां पहुंचने पे भगवान शिव ने एक बैल का रूप ले लिया और वे पशुओं के बीच में चले गए, ताकि पांडव भगवान शिव के इस रूप को पहचान ना पाए। और इसके बाद गदाधारी भीम ने अपना एक विशाल रूप बनाया और 2 पहाड़ों के बीच में अपने पैर फैला दिए। इसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहाँ पे भगवान शिव रूपी बैल नहीं जा रहे थे, जिससे भीम को इस समझ में आ गया कि वो भगवान शिव ही हैं। जिसके बाद वो बैल जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया और इस प्रकार भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनके भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद भी देते हैं। और तभी से केदारनाथ धाम में बैल की पीठ को भगवान शिव का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है।